हेलो दोस्तों, ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे रिजल्ट्स हैं उसके बारे में दोस्तों विश्लेषण करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे डिविडेंड के साथ। ओएनजीसी ने इस बार कितना डिविडेंड दिया है दोस्तों? क्वार्टर 3 में ओएनजीसी ने ₹1.75 का डिविडेंड अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड जो था नवंबर के महीने में जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, तब ₹5.5 का डिविडेंड था। तो अगर हम ऐड करते हैं ₹5.5, ₹1.75, तो टोटल ₹7.25 का ओएनजीसी की तरफ से डिविडेंड अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। स्टॉक प्राइस आप देखेंगे 168 170 रुपीस के आसपास आपको मिलेगा। तो टोटल जो डिविडेंड यील्ड जो ओएनजीसी की तरफ से आ रही है 4.3% की हो रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आप इतना ही डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हम फोकस करते हैं अभी का जो डिविडेंड है ₹1.75 पर शेयर। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी वो है February 21, जो एक्स डिविडेंड डेट है। और एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी ओएनजीसी का शेयर है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। कंपनी ने पेमेंट की भी बात करी है। पेमेंट जो है ओएनजीसी का डिविडेंड का 12 मार्च या उससे पहले हो जाएगा। तो ये डिविडेंड को लेकर इंफॉर्मेशन थी। अब हम जानते हैं कंपनी ने कैसा बिजनेस किया है, प्रॉफिट किया है तो कितना किया है, देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये कुछ स्टैंडअलोन डेटा है। अगर इस क्वार्टर की अगर हम बात करें, 8,764 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और वही अगर आप कंपेयर करते हैं अक्टूबर से दिसंबर 2020 में, तो 1258 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी 8,764 करोड़ का। तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप है। अगर आप देखेंगे ये जो 9 महीनों का जो परफॉर्मेंस है अप्रैल से दिसंबर का 2021 का, 31,446 करोड़ का है। 31,000 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों। और अब तक का ये हाईएस्ट प्रॉफिट 9 महीनों का अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी के द्वारा है। वहां पर भी आप देखेंगे बहुत बड़ा उछाल है जब आप कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन था क्रूड प्राइस जो थे। आप रियलाइजेशन देख सकते हैं, पिछली बार $43 में था, इस बार $75 में इस बार रियलाइजेशन है। गैस के भी अगर आप प्राइस देखेंगे, आपको जस्ट मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं सितंबर एंड अक्टूबर के समय में, जहां पर एपीएम या एडमिनिस्ट्रेटेड जो गैस प्राइसेस हैं जो बढ़ गए हैं $1.79 से $2.90। तो हम लोग आजकल देखते हैं ना, अगर आपके पास समझ लीजिए सीएनजी की गाड़ी है तो सीएनजी के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? तो ये गैस प्राइसेस पूरे विश्व में बढ़े हैं, तो ये भी बढ़े हैं। और ये एक्सपेक्टेड भी है कि ये जो मार्च अप्रैल में जो अगली बार जो होगा तो ये शायद और बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होंगे और कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड भी था कि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ा है, उसमें नो डाउट। स्टैंडअलोन नंबर अब मैं कंसोलिडेटेड नंबर आपको बता देता हूं, मतलब ओएनजीसी और उनके जो जेवीज है, जॉइंट वेंचर्स, उनके क्या परफॉर्मेंस रहे, तो वही प्रॉफिट फाइनल हो जाता है 11,637 करोड़। और वही अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें रेवेन्यू, तो हम लोग को 45% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। तो 1,45,686 करोड़ का रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक और नंबर है जो मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ओएनजीसी को और डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं वो ये, और ये इनफैक्ट मैं भी देख रहा था, क्वार्टर 2 के साथ नंबर। दोस्तों आपको याद होगा क्वार्टर 2 में ओएनजीसी ने 18,749 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अभी आप प्रॉफिट नंबर अभी जो हमने देखा थोड़ी देर पहले 11,637 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आपको शायद ये प्रश्न हो सकता है अगर आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो, कि क्यों क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में प्रॉफिट जो है कम हुए हैं। तो मैंने एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट्स इनफैक्ट कम नहीं हुए हैं। क्वार्टर 2 में जो 18,000 करोड़ का जो प्रॉफिट आया था उसका बहुत बड़ा रीजन था डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मिलना। ये जो लगभग 9,300 करोड़ के आसपास ये डेफर्ड जो था टैक्स क्रेडिट जो था वो मिला था। तो उसकी वजह से, ये टैक्स की वजह से प्रॉफिट्स पिछली बार जो क्वार्टर 2 था तो एस्केलेट, या फिर मैं कहूं कि बढ़ गए थे, अचानक से 9,000 करोड़ से बढ़ गए थे। तो मैंने उनको अगर जब सब्सट्रैक्ट किया, टैक्स को मैंने अगर हटा दिया, तो पिछली बार 9,500 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेट नंबर से मैं बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट थे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट्स बढ़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट्स 18,700 करोड़ से अभी 11,000 करोड़ कम हो गए हैं, इनफैक्ट बढ़ा है। और मैं रेवेन्यूज भी देख रहा था, रेवेन्यूज भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देख रहा था कि बढ़े हैं और सीक्वेंशियल ग्रोथ भी है। तो ओवरऑल एक अच्छे नतीजे हैं जहां हमको देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू भी बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। लेकिन ओएनजीसी जब ऑयल प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ना चाहिए। ये चीज मैं देख रहा हूं क्वार्टर 3 ईयर टू ईयर
ये डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप एमएमटी अगर आप क्रूड का अगर आप देखेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है। ऑयल की जब आप बात करते हैं तो ऑयल में थोड़ा सा यहाँ पर अगर जॉइंट वेंचर्स की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रोडक्शन ऑयल ओएनजीसी की तरफ से कम हो रहा है। इस बार तो रियलाइजेशन ज्यादा हुए, गैस के प्राइसेस बढ़े तो कहीं ना कहीं फायदा मिल गया, प्रॉफिट्स में हो गया, लेकिन कल अगर गैस के प्राइस गिर जाते हैं तो फिर जरूर ये फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ओएनजीसी जैसा जो स्टॉक है ऑयल प्राइस पर, उनकी वोलेटिलिटी पर बहुत डिपेंड करता है, इसीलिए थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, स्टेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ओएनजीसी आपके लिए शायद उतनी अच्छी बेट ना रहे, क्योंकि क्रूड प्राइसेस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी देखिए प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन प्रॉफिट्स फिर भी ज्यादा है, तो ये सब चीजें चेंज होती रहती है। अब अगले क्वार्टर में क्या होगा थोड़ा बोल पाना मुश्किल है अभी। हाँ, ऑयल के प्राइसेस अभी भी हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई में भी फिलहाल तो चल रहे हैं, बट डिपेंड करता है। तो ये एक प्रोडक्शन का घटना थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा कंसर्न जरा सा आता है, बट फिर भी मैं यहां पर ब्रोकरेजेस के नए टारगेट्स का वेट करूंगा। अभी फिलहाल तो टेलविंड्स हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस ऊपर है और गैस के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और एक्सपेक्टेड भी है कि बढ़ते रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो ये पॉजिटिव बिल्कुल लग ही रहा है। दोस्तों जाने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं और आप मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पेटीएम मनी को, जहां पर जो डिलीवरी है, डिलीवरी ब्रोकरेज है वो फ्री में है। आपको और एक्सप्लोर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए, कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।